कौन है अशोक सिद्धार्थ, जो ये नाम लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीते दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है और जिस नाम की वजह से आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। जी हाँ, अशोक सिद्धार्थ अगर रिश्ते की बात करें तो आकाश आनंद के रिश्ते में ससुर लगते हैं, यानी कि अशोक सिद्धार्थ की बेटी डॉक्टर प्रज्ञा से आकाश आनंद की शादी हुई है और इस शादी को कराने में भी मायावती का हाथ था। जी हाँ, मायावती वही जो आकाश आनंद की बुआ है रिश्ते की बात करें तो, और बुआ ने ही भतीजे की शादी कराई थी। लेकिन अब इन तमाम जो है रिश्तेदारियों के बावजूद आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता मायावती ने दिखा दिया है और कारण भी बताया है तो अशोक सिद्धार्थ को। वहीं आपको बता दें कि अशोक सिद्धार्थ के पिता जो है लंबे समय से राजनीति में जुड़े रहे और जो है काशीराम के समय भी वो राजनीति में जुड़े रहे थे। उनके साथ जो है बहुजन समाज का जो मूवमेंट था, पार्टी का जो मूवमेंट था, उसको भी आगे बढ़ाया। उसके बाद जो है ये भी कहा जाता है कि मायावती के कहने पर ही अशोक सिद्धार्थ नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आए थे और उसके बाद उनको एमएलसी भी बनाया गया, राज्यसभा भी वो पहुंचे। और एक समय ऐसा भी था जिस समय जो है मायावती के सबसे करीबी माने जाते थे अशोक सिद्धार्थ। और जब शादी की बात आई थी तो मायावती ने अशोक सिद्धार्थ और उनकी पत्नी को फोन करके जो है अपनी उनकी बेटी यानी कि डॉक्टर प्रज्ञा का हाथ अपने भतीजे आकाश आनंद के लिए मांगा था और शादी भी संपन्न हुई थी। यानी कि जो राजनीति थी वो राजनीति जो है रिश्तेदारी में भी बदली थी। लेकिन समय का पहिया जब चलता है, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, तो यही हुआ। अब देखिए जिस तरीके से जो नेता कभी मायावती का बेहद ही करीबी था, वो आज कैसे ये आरोप लग रहे हैं कि पार्टी के खिलाफ जो गतिविधियां चल रही हैं, वो उस गतिविधि को देखते हुए उनको सबसे पहले पार्टी से बाहर का रास्ता मायावती ने दिखा दिया, उसके बाद अपने भतीजे आकाश आनंद को भी। वहीं आपको बता दें कि मायावती को अगर आप देखेंगे तो कई बार वो चुनौतियों का सामना इस रूप में करती हैं कि अगर उन्हें कोई चुनौती देता है तो दुगुनी ताकत से वो पलटवार करती हैं। अब देखना होगा कि अशोक सिद्धार्थ के ऊपर जो आरोप लग रहे थे, आकाश आनंद के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, एक आरोप ये भी लग रहा है कि अपने ससुर के साथ आकाश आनंद मिलकर एक नई पार्टी बनाना चाहते थे। तो खैर, इन तमाम आरोपों पर अब अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, क्या कदम उठाते हैं आकाश आनंद और मायावती अब आगे क्या कुछ करती हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2027 का चुनाव भी नजदीक है और इन तमाम गतिविधियों का असर और फायदा सीधे सीधे चंद्रशेखर रावण को पहुंच रहा है। और देखिए जिस तरीके से दलित वोट बैंक की बात करें तो अगर दलित वोट बैंक में इस तरीके की फूट पड़ती है तो फिर इसका सीधा फायदा तो उधर ही होगा, क्योंकि चंद्रशेखर को रोकने के लिए ही कहीं ना कहीं आकाश आनंद को पार्टी में मायावती ने सक्रिय किया था। और जिस तरीके से आकाश आनंद ने जोशीले तेवर दिखाए थे, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो या फिर हरियाणा विधानसभा का चुनाव हो, उसको देखने के बाद बसपा के जो कोर वोटर थे कहीं ना कहीं उनके अंदर और कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक उत्सुकता जगी थी। खैर, ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया